हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ खिलेरी आप सभी का केमिस्ट्री की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे एल्कीन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये एल्कीन दो शब्दों से मिलकर बना है, एल प्लस इन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल का मतलब तो वही होता है जैसे हमने एल्केन में पढ़ा था, मेथ एथ प्रोप ब्यूट वो सब। और इन का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित हो। इन का मतलब है द्विबंध। इन का मतलब क्या है? द्विबंध। द्वि का मतलब दो और बंध का मतलब है बंध। द्वि का मतलब दो और बंध का मतलब बंध। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध उपस्थित हो। वो द्विबंध क्या है? एक है। और ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जिस प्रकार से सबसे पहले ये कार्बन यहाँ बना दिया, ये कार्बन, और एक कार्बन यहाँ बना दिया जी। अब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बना दिया। सर्वप्रथम ये एक बंध बनाया, अब दूसरा बंध बनाया। तो ये बंध कितने हो गए? दो हो गए। एक तो ये और एक ये, टोटल बंध दो हो जाते हैं। और दो बंध बन जाते हैं, इसे बोलते हैं ईन बोलते हैं। इस द्विबंध को क्या बोलते हैं? ईन बोलते हैं। अब इस कार्बन के अन्य बंध बनाएंगे। एक बंध तो यही, सॉरी, एक दो बंध तो ये है, टोटल चार होते हैं। एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, टोटल कितने हो गए? चार। एक दो तीन चार। इसी प्रकार से इस कार्बन के एक बंध इधर बना दीजिए, एक बंध इधर बना दीजिए। यहाँ पर इसके भी चार हो गए, एक दो तीन चार बंद हो गए। तो यहाँ देखिए इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या आ रहा है? द्विबंध आ रहा है। तो ऐसे यौगिकों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे यौगिकों क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और वो द्विबंध एक ही होना चाहिए कार्बनिक श्रृंखला में, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एल्कीन के सदस्य हैं। यहाँ देखें, मैं एक हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, इसके साथ यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, ये भी हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से ये एल्कीन का जो एक सदस्य बना, ये प्रथम सदस्य बन गया। यहाँ पर एल्कीन का प्रथम सदस्य कार्बन की संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कार्बन की संख्या 1 से कभी भी एल्कीन का प्रथम सदस्य स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये जो प्रथम सदस्य दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखो ये सभी हमें बंध दिखाई दे रहे हैं। कार्बन कार्बन के बंध दिखाई दे रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बंध दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सूत्र बना है, इस सूत्र को बोलते हैं संरचना सूत्र। ये जो सूत्र बना, ये इसका बना संरचना सूत्र, क्योंकि हमें इसमें सारे बंध दिखाई दे रहे हैं, इसकी संरचना दिखाई दे रही है। तो ये इसका क्या है? संरचना सूत्र। उसके बारे में अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, लिखने का जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, दोनों हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो। यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया इस प्रकार से। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, तो ये द्विबंध को यहाँ पर लिखना होता है। ये द्विबंध को यहाँ लिख दिया। फिर ये कार्बन, तो यहाँ पर ये कार्बन। फिर इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो दोनों हाइड्रोजन को यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया। यहाँ देखो इस प्रकार से छोटा लिख दिया थोड़ा। ये इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के प्रत्येक बंध दिखाई दे रहे हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बंध नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटा हो गया, कहने का मतलब ये हाइड्रोजन को पास में लिख दिया कार्बन के। तो इसको बोलते हैं संघनन सूत्र। संघनन का मतलब होता है पास पास आ जाना। संघनन, संघनन का मतलब पास में लिख देना, संघनन सूत्र। ये इस प्रकार से।
फिर होता है इसका नाम क्या है, नाम के बारे में बात करें, या इसका अणुसूत्र क्या होता है उसके बारे में बात करें। यहाँ देखो अणुसूत्र का मतलब है कि सभी कार्बन को एक साथ लिख देना। ये जो कार्बन है, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को एक साथ लिख दूँ मैं। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों को एक साथ लिख दिया। ये लिख दिया 2 कार्बन, सिंपल सी बात, एक कार्बन एक कार्बन, 2 को एक साथ लिख दिया। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं उनको लिखो। ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 हो गए। टोटल हाइड्रोजन गिनकर भी इधर लिख दिए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ देखो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, सारे एक साथ लिखे हुए हैं। और एक साथ लिखे हैं तो ये जो इनसे जो सूत्र बनता है, इस सूत्र को बोलते हैं अणुसूत्र। इसको क्या बोलते हैं, अणुसूत्र बोलते हैं। ये अणुसूत्र, अणुसूत्र में हमें कभी भी बंध दिखाई नहीं देंगे, ये कलबंध नहीं दिखाई देंगे, न द्विबंध दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में ये जो बना, इसका नाम क्या है वो देखेंगे। यहाँ देखो कार्बन की संख्या 2 है, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। फिर देखिए ये एल्क है एक प्रकार से, एल्क प्लस इन। एल्क का मतलब ये कार्बन की संख्या, एल्क का मतलब जैसे 2 है तो 2 को बोलते हैं एथ, 3 है तो 3 को बोलते हैं प्रोप। फिर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, और द्विबंध होने के कारण इनके पीछे क्या जुड़ता है, इन। तो एथ प्लस इन, तो इसका नाम क्या हुआ, एथीन। एथ प्लस इन, ये एथीन, ये इसका क्या हो जाता है, नाम। इस प्रकार से ये इसका नाम, ये देखा। प्रथम सदस्य इसका कार्बन की संख्या 2 का ही बनता है। अब इसका दूसरा सदस्य बात करते हैं, जिससे और बहुत सारी बातें क्लियर हो सके। यहाँ जैसे 2 के बाद में सिंपल सी बात है, कार्बन कितने आते हैं, 3 आते हैं। सर्वप्रथम 3 कार्बन लिख लेते हैं, ये 3 कार्बन लिख लिए। अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन पढ़ रहे हैं। आप अपनी इच्छा से किसी भी कार्बन के मध्य द्विबंध लगा दीजिए। जैसे मैं इस कार्बन के मध्य सबसे पहले एक बंध लिखूं, फिर इसमें एक बंध और लिखूं, तो ये द्विबंध। क्योंकि एल्कीन का मतलब ही होता है द्विबंध वाले यौगिक, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होना चाहिए। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध लिख दिया। अब इस कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, ये कार्बन, बाकी अन्य कार्बन सभी एकल बंध से ही जुड़े होंगे। कहने का मतलब कार्बनिक श्रृंखला में 2 कार्बन के मध्य एक द्विबंध आएगा एल्कीन में। फिर इस कार्बन के टोटल बंध कितने, टोटल बंध 4 होते हैं कार्बन के। एक बंध तो ये, दूसरा बंध ये, 2 और बना देते हैं, एक इधर और एक इधर, ये टोटल 4 हो गई। अब इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन के देखो टोटल बंध 4 होते हैं, 1 2 ये 3 बंध तो बने, एक बंध और बना दो इस कार्बन पे, कहीं बना दो। चाहे इस कार्बन जैसे मैं इस दिशा में लिख दूँ इधर, आप इस दिशा में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के ऊपर भी बना सकते हो, या कार्बन के इस दिशा में बना सकते हो। अब ये कार्बन देखिए, इस कार्बन का एक बंध तो है, टोटल कार्बन के बंध 4 होते, तो 3 और बना दो, 1 2 और ये 3, इस प्रकार से टोटल बंध बना दिए। अब इन सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से ही बंधा रहता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसके बाद में इसका संघनन सूत्र लिखेंगे। संघनन सूत्र किस प्रकार से, उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे संघनन सूत्र यहाँ पर देखो, ये कार्बन है, सबसे पहले कार्बन लिख लीजिए, ये कार्बन, ये कार्बन। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 जुड़े, तो तीनों हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो। ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 लिख। फिर ये एकल बंध है तो एकल बंध,
फिर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? एक, तो ये CH। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, तो ये द्विबंध है, तो ये द्विबंध रहा। फिर ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन? ये 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से यहां देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहां हमें देखने को मिल रहा है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सारे बंध दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन के सारे बंध अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका क्या है? संरचना सूत्र। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन के साथ सभी जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो एक साथ हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं सबको एक साथ लिख दिया। यहाँ पर इस कार्बन के, प्रत्येक कार्बन के हाइड्रोजन लिखा हमने। फिर ये एकल बंध है तो एकल बंध, और ये द्विबंध है तो द्विबंध। इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी को एक अन्य तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है। कार्बन के मध्य जो एकल बंध है उनको नहीं दर्शाऊं, केवल एकल बंध को। यहाँ पर ये CH3 और ये CH, और फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये इस प्रकार से CH2। इस प्रकार से ये कार्बन रहा, और इस कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध वाले को नहीं दर्शा रहा हूँ। ये CH रहा, और ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है जो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है। और हमें द्विबंध तो दर्शाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एकल बंध नहीं लिखा वैसे द्विबंध नहीं लिखा। द्विबंध हमें लिखना ही पड़ेगा एल्कीन के अंदर, क्योंकि द्विबंध देखने से ही पता चलता है कि ये सदस्य क्या है, एल्कीन का है। द्विबंध ही रिप्रेजेंट करता है किसी सदस्य को कि वो एल्कीन है, तो इस वजह से हमें द्विबंध तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये द्विबंध लिखा। अब इसका अणुसूत्र, अणुसूत्र लिखते हैं तो अणुसूत्र में कभी भी हमें बंध नजर नहीं आते और न बंध लिखे जाते हैं। अणुसूत्र में इतनी सी बात है, कार्बन कितने गिन लो, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को एक साथ लिख दो, ये तीनों को, ये 3 कार्बन लिख दी। उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन गिन लो, 3 तो ये, फिर 1 4 2 कितने हो गए? 6। तो सभी हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो, तो ये कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। इस प्रकार से हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। कार्बन रसायन में सबसे पहले कार्बन लिखा जाता है, उसके बाद में हाइड्रोजन लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले हाइड्रोजन लिख दो बाद में कार्बन लिख दो, नहीं। जो पहले जो पॉसिबिलिटी होती है, पहले कार्बन लिखा जाता है उसके बाद में हाइड्रोजन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर भी पहले कार्बन लिखा फिर हाइड्रोजन लिखा, संघनन सूत्र हो वो चाहे अणुसूत्र हो, इस प्रकार से। फिर अब इसके नाम के बारे में बात करता हूँ। तो नाम 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 को बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन। यहाँ देखो वही बात आ रही है, एल 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। फिर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, द्विबंध को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो प्रो प्लस इन, इसका नाम क्या हुआ? प्रोपीन। ये इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से इसका दूसरा सदस्य बना, सेकंड सदस्य बना। अब इसका थर्ड सदस्य बनाते हैं, तीसरा सदस्य बनाते हैं, जिससे और नई बातें हमारे दिमाग में आए, क्लियर हो। यहाँ जैसे कार्बन की संख्या 4 कम से कम, थर्ड सदस्य में कार्बन की संख्या 4 होगी। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन के मध्य सबसे पहले आप एल्कीन पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक बार कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए आपस में, ये जोड़ दिया। अब एल्कीन पढ़ रहे हो तो कम से कम इस कार्बनिक श्रृंखला में आप द्विबंध बनाओगे एक। वो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आप अपनी इच्छा से एक बार कहीं बना दीजिए, चाहे इस कार्बन के मध्य बनाए चाहे इस कार्बन के मध्य बनाए। जैसे मैं इस कार्बन के मध्य बना रहा हूँ, ये कार्बन कार्बन के मध्य बनाया तो ये द्विबंध हो गया। एक बंध तो पहले से बनाया था और एक बंध और बना दिए। एक ये कितने हो गए? 2 हो गए। एक ये और एक ये 2 है। 2 बंद है तो 2 को बोलते हैं द्वि, और बंद है, बंद का मतलब जुड़े हुए, तो इनको क्या बोलते हैं? द्विबंध बोलते हैं। अब इस कार्बन के साथ देखो, एक बंद तो ये, एक बंद ये, 2 बंद है, और 2 बंद और बनाने हैं, क्योंकि कार्बन के टोटल बंद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एक बंद इधर बना दो और एक बंद इस तरह बना दो, टोटल कितने हो गए? 4। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करूं, इस कार्बन के भी टोटल बंद 4 होते हैं। एक बंद तो ये, दूसरा, तीसरा, 3 बंद तो है, और चौथा बंद और बनाएंगे इस कार्बन के साथ, ये 4 बंद बना दिए।
वो चाहे बंध इस कार्बन पे कहीं पर भी बनाओ, चाहे इस दिशा में बनाओ चाहे इस दिशा में बनाओ, एक ही बात है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के दो बंध है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितने हैं? दो। दो और बनेंगे, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करें, इसका एक बंध तो है और 3 और बना दूं क्योंकि टोटल 4 होते हैं, तो एक इधर बनाया, एक इधर, एक इस तरह, ये टोटल कितने हो गए? 4 बंध हो गए। इस प्रकार से अब इन सभी बंध के साथ हम क्या जोड़ेंगे? सभी बंध के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। जो हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से जुड़ा होता है, यहाँ पर ये देखो एकल बंध, ये इस प्रकार से ये सभी हाइड्रोजन का एकल बंध रहा, यहाँ पर इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इनको संगठन, इनको लिखने का जो तरीका है वो किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ देखो ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, पहला जो ये कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? ये 3 हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन कार्बन में देखिए एकल बंध थी, एकल बंध दर्शा दूंगा। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, ये कार्बन, और इसके साथ ही 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये 2 हाइड्रोजन लेती यहाँ पर। फिर यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो एकल बंध। फिर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। फिर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, तो द्विबंध को इधर ये द्विबंध लिख दिया। और फिर ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, इस प्रकार से ये लिख दिया। इसी को इस प्रकार से लिखा। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बंध दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बंध नहीं दिखाई दे रहे, कार्बन कार्बन के बंध दिखाई दे रहे हैं। ये जो बंध है वो कार्बन कार्बन के बंध है, ऐसा नहीं कि कार्बन या हाइड्रोजन के बंध है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात ये भी आ सकती है, सर यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ ये कार्बन है, इनके मध्य ये बंध है। ऐसा नहीं है, इनके मध्य ये बंध नहीं है, क्योंकि ये बंध है कार्बन कार्बन के मध्य बंध है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ लिखने का तरीका है। यहाँ पर देखो ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 है, तो तीनों को यहाँ पर ये एक साथ लिखने का तरीका है। और यहाँ फिर देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य ये बंध उपस्थित है। इसी प्रकार से ये वाला जो बंध है वो भी कार्बन कार्बन के मध्य बंध है। ऐसा नहीं है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है, इस प्रकार से नहीं है। इसी प्रकार से ये जो द्विबंध है वो भी कार्बन कार्बन के मध्य बंध है। ये बात यहाँ से क्लियर होती है, इसके संरचना सूत्र से ये बात क्लियर होती है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसी को एक साथ इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, इससे अन्य बातें, नई बातें आएगी। वो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, तो इसे यहाँ पर लिख दूँ, ये CH3 लिख दूँ। मैं एकल बंध नहीं दर्शाऊँ ये वाला, और ऐसे लिख दूँ ये CH3 और ये CH2, इस प्रकार से। फिर इसमें देखो ये कार्बन है, तो इसको इस प्रकार से लिख दूँ, ये CH एकल बंध, ये वाला नहीं दर्शा रहा हूँ। द्विबंध तो हमें दर्शाना ही पड़ेगा, द्विबंध ही ये बताता है कि ये एल्कीन है, द्विबंध आप को लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि द्विबंध नहीं लिख सकते, द्विबंध को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि द्विबंध के बिना हमें संगठन सूत्र में पता नहीं चलता कि वो एल्कीन है या कोई अन्य कार्बनिक यौगिक है। तो द्विबंध ही खुद कहता है कि ईन हूँ, तो एल प्लस ईन, तो ये क्या है? एल्कीन। फिर उसके बाद में इसके अणुसूत्र के बारे में बात करता हूँ। अणुसूत्र क्या होता है? यहाँ देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 को मैं ऐसे लिख दूँ। ये सिंपल सी बात है, गिनने से पता चल जा रहा है। 1 2 3, ये 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन रहे, इधर कितने लिख दिए? 4 कार्बन लिख दिए। फिर उसके बाद में इसमें हाइड्रोजन गिनिए, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए? 5, और 1 हाइड्रोजन, ये कितने? 6, और 6 ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन 8 है। अब देखिए एल्कीन का आप कभी भी नाम लिखते हो तो ये IUPAC का नियम है, और जितने भी अभी जो हम नाम लिख रहे हैं वो सारे IUPAC नाम लिख रहे हैं। IUPAC क्या है? IUPAC एक इंटरनेशनल लेवल पर केमिस्ट्री की संस्था है जो सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम देती है, और तो इस वजह से ये सभी के IUPAC नाम लिखे जा रहे हैं। तो IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वो सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम देती है। तो IUPAC ये कहती है जब एल्कीन में कार्बन की संख्या 4 आ जाए, यहाँ देखो ये कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 आ जाए तो उसमें द्विबंध किस कार्बन पे जुड़ा है वो स्थिति दर्शानी पड़ती है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग का मतलब नंबर देना होता है, सिंपल सी बात है। नंबर का मतलब नंबरिंग का मतलब नंबर देना होता है, गिनती करनी होती है। और गिनती उस दिशा से करनी होती है जिस दिशा से द्विबंध नज़दीक आता हो। देखो कैसे, क्या मतलब है, मैं इधर से जैसे कार्बन गिनूँ, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ऐसे कार्बन गिने। यहाँ पर दूसरे कार्बन को गिनने की संभावना क्या है, इस दिशा से भी कार्बन गिन सकता हूँ। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन तीसरा, ये कार्बन क्या है, चौथा कार्बन। ये इस प्रकार से गिनती गिनी जा रही है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इस दिशा से मैं गिनती करूँ 1 नंबर 2 नंबर, ये कार्बन क्या है, 3 नंबर कार्बन। यहाँ 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, देखो द्विबंध जुड़ा है। जिस ये 3 नंबर कार्बन पे, ये इस दिशा से मैं गिनती कर रहा हूँ, इस दिशा से, तो ये 3 नंबर कार्बन पे द्विबंध जुड़ा हुआ है। जबकि मैं इस दिशा से गिनती कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, इस दिशा से मैं गिनती कर रहा हूँ, जैसे ऊपर जब मैं लिखा 1 2 3, ये इस प्रकार से ऊपर वाली यहाँ दिशा से गिनती कर रहा हूँ। तो 1 नंबर कार्बन पे देखो यहाँ पर क्या जुड़ा है, द्विबंध जुड़ा है। ये द्विबंध यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ देखिए 1 नंबर कार्बन रहा, यहाँ से द्विबंध स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है ये कार्बन, ये द्विबंध है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये 1 नंबर पे, ये यहाँ पर। तो यहाँ से मैं गिनती कर रहा हूँ तो द्विबंध 1 नंबर पे आ रहा है। सिंपल सी बात है, देखने से पता चल रहा है 1 नंबर पे द्विबंध है। जबकि इस दिशा से गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 पे क्या है, द्विबंध, ये 3 नंबर कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस दिशा से गिनती कर रहा हूँ। अब IUPAC कहती है कि आप गिनती उस दिशा से कीजिए जिस दिशा से द्विबंध नजदीक आता हो, द्विबंध को न्यूनतम अंक मिल रहा हो। न्यूनतम तो 1 होता है, 1 तो न्यूनतम होता है, जबकि 3 क्या है, अधिकतम है। इस दिशा से गिनती करना सही है, तो ये IUPAC के रूल के तहत। जबकि इस दिशा से गिनती करना गलत है, क्योंकि द्विबंध को अधिकतम अंक मिल रहा है। अधिकतम कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका नाम क्या होता है, 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये ब्यूट रहा, यहाँ पर ब्यूट लिख दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही कार्बन की संख्या 4 हो जाती है तो उसमें द्विबंध की स्थिति दर्शानी पड़ती है। क्यों दर्शानी पड़ती है, अभी थोड़ी देर में बात क्लियर हो जाएगी। इन कहाँ पर जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है, ये 1 पर इन जुड़ा है, ये देखो 1 नंबर पे, तो 1 पे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये 1 लिख दिया। 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 लिख दिया। और जुड़ा हुआ है तो मतलब ये डैश, डैश का मतलब ये बंद है, जुड़ा हुआ, तो इधर भी डैश करते हैं दोनों तरफ। फिर क्या जुड़ा हुआ है, द्विबंध जुड़ा है। द्विबंध को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। इसका नाम क्या चलता है, ब्यूट 1 इन चलता है। ये इस प्रकार से ब्यूट 1 इन। दूसरी बात मैं बात करूं कि इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक लिखने का जो दूसरा तरीका ये है कि ये CH3 रहा, ये CH2 रहा, इन दोनों समूह को एक साथ लिखा जा सकता है। एक कार्बन ये, कार्बन ये, 2 कार्बन कितने हो गए, कार्बन कितने हो गए, 2। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने हो गए, 2। इनके साथ हाइड्रोजन कितने, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन कितने, 2। 3 2 कितने हो गए, 5। तो ये C2H5। फिर देखो ये कार्बन और इसके साथ ये हाइड्रोजन रहा, और ये डबल बॉन्ड, और ये CH2। ऐसे इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखने का तरीका है। इन कार्बन को इनके साथ नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये कार्बन द्विबंध वाले कार्बन है, और द्विबंध वाले कार्बन को इनके साथ एक साथ करके नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे एक साथ करके लिख देंगे फिर द्विबंध कहाँ लिखेंगे। जैसे इसको इसके साथ जोड़ के लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर द्विबंध कहाँ लिखेंगे। तो इस वजह से ये ध्यान रखें कि इन जो बिना द्विबंध वाले कार्बन हैं, इन कार्बन के साथ द्विबंध नहीं है, तो द्विबंध नहीं है, तो इनको ऐसे एक साथ करके लिखा जाता है, और छोटा करके लिखा जाता है, संघनन करके। तो ये लिखने का तरीका है। जैसे जैसे हम यौगिक पढ़ेंगे वैसे वैसे ये बात केमिस्ट्री में क्लियर होती जाएगी। इसी प्रकार से ये देखो, जैसे ये यौगिक पढ़ा हमने, यहाँ कार्बन की संख्या 4 जो बनाई थी, ये 1 2 3 और ये 4। अब स्टूडेंट के बाद दिमाग में आती कि सर यहाँ जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध लिखा, ठीक है, सबसे पहले लिख दिया, ये लिख दिया। हमने जो द्विबंध बनाया था
वो इस कार्बन पे बना, इस पे क्यों, इस पर भी तो बना सकते थे, इन दोनों के मध्य बिल्कुल बना सकते। यहाँ ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बनाइए, बना दिया। अब इस कार्बन के बंध देखिए, इस कार्बन के एक बंध तो हैं, और कितने बनाऊंगा मैं, 3 और बनाऊंगा। यहाँ पर ये 3 बन गए इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर अगली बात की जाए, जैसे इस कार्बन है, यहाँ पर इस कार्बन के बंध देखिए कितने बंध है टोटल, 1 2 3 बंध, 3 बंध है टोटल। कार्बन बंध कितने होते हैं, 4, एक बंध और बना दो, ये यहाँ पर बना दिया। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करूँ, इस कार्बन के टोटल बंध कितने, 1 2 3, टोटल बंध कितने होते हैं, 4, तो एक बंध इधर और बना दीजिए। ये कितने हो गए टोटल, 4 बंध हो गए। इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दिया। ये कार्बन, इसके साथ एक बंध है, टोटल बंध कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 बंध और बनाओ, 1 2 3 बंध और बनाओ, सॉरी एक बंध तो है, 3 और बना दो, ये 3 बन गए, बना दी। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ा, इस प्रकार से इन सभी के साथ हाइड्रोजन, इस प्रकार से सभी के साथ ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखिए इस ये जो कार्बनिक यौगिक संख्या 4 का जो बना, इसका एक संरचना सूत्र बना। अब इसे पास पास संघनन करके कैसे लिखा जाता है, ये कार्बन रहा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 जुड़े, ये कार्बन, इसके साथ 1 2 3, तो तीनों को यहाँ पर लिख दिया, ये C3 लिख दिया। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो एकल बंध लिख दिया। ये कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन रहा। यहाँ ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, तो ये द्विबंध लिख दिया। फिर ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ, ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये कार्बन के मध्य यहाँ पर ये एकल बंध, और यहाँ पर ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये लिख दी। इस प्रकार से लिखने का तरीका। अब इसी को और कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए, ये एकल बंध नहीं दर्शाऊँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH3, ये CH3, ये CH। डबल बॉन्ड तो दर्शाना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं दर्शाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये एल्कीन है या कोई अन्य कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि ये द्विबंध ये बताता है कि ये एल्कीन है। यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा, इसी को ऐसा लिखने का तरीका। इसमें क्या अंतर है, यहाँ देखो कार्बन कार्बन का एकल बंध था यहाँ पर, और यहाँ नहीं लिखा। द्विबंध तो हमें दर्शाना ही पड़ेगा, द्विबंध ये कहता है कि वो एल्कीन है। अब इसके नाम के बारे में बात करता हूँ, बस इतनी सी बात है कि नाम लिखेंगे। कार्बन की संख्या जब 4 से आप एल्कीन में नाम लिखते हो, ये ध्यान रखें, तो द्विबंध कितने नंबर कार्बन पे जुड़े है, बस द्विबंध की स्थिति दर्शानी होती है। यहाँ देखो कार्बन गिन लेते हैं, सिंपल सी बात है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जैसे इस दिशा से गिनती की, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है। एक ये 2 नंबर कार्बन जहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर 2 पर भी आ रहा है, 3 पर भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। जिस कार्बन से स्टार्ट हो गया वो उसी से उसी की वो वही स्थिति मानी जाती है, वो उसी का माना जाता है। ये 2 पे स्टार्ट हो गया तो 2 पर द्विबंध जुड़ा हुआ है, और फिर ऐसा नहीं कि 2 और 3 दोनों लिख दे। स्थिति केवल जहाँ पहले आता है वो उसी से स्टार्ट हो जाता है, ये 2 से। अब देखो इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो इधर क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया। अब देखो द्विबंध कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो डैश डैश का मतलब ये बंध जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पे जुड़ा है, ये 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो ये 2 लिख दिया। इधर भी डैश डैश, दोनों दिशाओं में डैश लिखा जाता है। ये IUPAC का रूल होता है, उसके कहते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, द्विबंध जुड़ा है। द्विबंध को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, इधर क्या लिख देंगे, इन। तो इसका नाम क्या होता है, ब्यूट टू इन लिखा जाता है, तो ये ब्यूट टू इन। दूसरी बात, इसके बारे में और बात करें थोड़ी सी, कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आती है कि सर इस दिशा से भी तो गिनती कर सकते थे, जैसे ये 1 नंबर कार्बन,
ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। इस यौगिक में तो सही है, ठीक है। इस यौगिक में तो देखो इस दिशा से गिनती करता हूँ तो भी 2 पे इन आ रहे हैं, इस दिशा से गिनती कर रहा हूँ तो भी 2 पे इन आ रहे हैं। तो इसमें तो आप चाहे इस दिशा से गिनती करें चाहे इस दिशा से गिनती करें, किसी भी दिशा से गिनती करें द्विबंध है सेम ही आ रहा है, नज़दीक ही आ 2 पर ही आ रहा है किसी भी दिशा से। तो इसका नाम ब्यूट टू इन लिखा। इसका अणुसूत्र कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 को क्या लिखूंगा C4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने टोटल 3 तो ये और एक ये 4, एक ये 5, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितने लिख दूंगा 8। इस प्रकार से ये ब्यूट टू इन के बारे में देखा इस प्रकार से। तो ये एल्कीन के कुछ सदस्य देखिए, कुछ उदाहरण देखें। नेक्स्ट 2 उदाहरण देखेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।